भगवान शिव कैलाश में क्यों रहते हैं? कैलाश में कहा कैलाश की 4 विशेषता है, अगर हमारे अंदर आ जाए तो महादेव हमारे यहां रहने लगेंगे। कहा महाराज जी ऐसी क्या 4 विशेषताएं हैं? कहा पहली, वो बहुत ऊंचा है, बड़ा ऊंचा है। हम भी अपने किसी प्रारब्ध से बड़ी ऊंचाई पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कैलाश के गुण नहीं आए तो हम गीद की तरह ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन नीचे सड़ी हुई मांस खोजते रहते हैं। इसलिए हमारा विकास रुक जाता है। वो मेरे लिए भी ऐसा नहीं कि मैं किसी, हम भी हाड़ मांस के बने हैं, हम भी जो सब मनुष्य वही सब हम भी हैं आपके बीच के अपने, कोई अलग से हमें कोई बहुत ज्ञान नहीं, शास्त्र जो लिखा वो बांच रहा हूं, बस इतना समझ। तो ऊंचाई पर तो पहुंच गए, लेकिन उनकी जो जन्म जन्म की वृत्ति है वो कहां जाएगी? वो सड़ी हुई मांस हमेशा गीद की तरह, जैसे गीधम। तो आदि शंकराचार्य ने कहा इनके अंदर पकड़िए, खींचिए, देखिए इनके अंदर गीधम, इनके अंदर गिद्ध बैठा हुआ है। क्योंकि ऊंचाई पर तो पहुंच गए, लेकिन वो सड़ी हुई मांस खोज रहे हैं। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कैसे, स्वार्थ के लिए हर मूल्यों पर बिकने के लिए तैयार हैं। समझ लेना गीध दृष्टि रखने वाले। दूसरा, हिमालय का पहला गुण है ऊंचाई, मैंने बता दिया, एक गुण। 4 गुण है हिमालय के। इस नाते से कहा उमा जहां सदा शिव उमा निवास। पहला तो हमारी ऊंचाई हो, तो दूसरा क्या है? कहा उतनी ही विनम्रता है, गहराई है। ये जिस तालाब में महादेव नहाने के लिए खड़े हैं, वो तालाब बड़ा गहरे में है। ऊंचाई में तालाब नहीं हुआ करता, तालाब हमेशा गहरे में हुआ करता है। तो आप इतने गहरे बनिए ऊंचाई के साथ, इतने झुकने वाले, इतने विनम्र। जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़े वैसे आप विनम्र होते जाइए। अनेक कवियों ने कहा जैसे वृक्ष जब फलों से आच्छादित हो जाता है, तो सर झुका लेता है, झुकने लगता, डालें झुक जाती हैं। तो हे मनुष्य, हे प्राणी, आप उसी तरह जैसे वृक्ष झुकना सीखिए। कैसे? ऊंचाई तो मिल जाएगी, वो गहराई लेकर आइए। जितनी ऊंचाई परमात्मा देता जाए उतने शीलवान होते जाइए, ऊंचाई आपकी बढ़ती चली जाएगी। ये 2। और तीसरा, कैलाश बहुत शीतल है, आप शीतल बनिए। आपको किसी ने गाली दे दिया, कोई क्रोध की बात आ गई, कोई चुगली कर दिया, अरे फलाने जी तो ऐसे आपको कह रहे थे, तुरंत मत उबलिए, कैलाश की तरफ शीतल कोल्ड। समय की प्रतीक्षा करिए, परमात्मा आपको अवसर देगा, आप धैर्यवान बने रहिए। अगर कैलाश की शीतलता लिए आप हैं तो समझ लीजिए कि आप तुरंत एक्शन का रिएक्शन नहीं करेंगे, सुनते जाइए, अपवाद सुनते जाइए। कभी न कभी तो जब है नी के दिन बनत न लगी है देर, प्रतीक्षा करिए तो तुलसी चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। गारंटी है, व्यासपीठ से कह रहा हूं, नी का दिन आएगा। असत्य बहुत दिन नहीं टिकता ही नहीं। आप साधक हैं तो समाज जानता है, तो चेहरा आपका छिप नहीं सकता। षड्यंत्रकारी हैं तो भी नहीं छिपेगा, वो भी समाज देख रहा है। इसीलिए मैकाइवर एंड पेज ने सोशल साइंस की एक बहुत सुंदर, उसने गेट एनआर दे, अनेक लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने कहा समाज एक दर्पण है जो समय समय पर आपको दिखाता रहेगा। इसलिए कोल्ड बनिए। अगर कैलाश की शीतलता, और चौथा गुण क्या है? एकदम कैलाश सफेद है, वो श्वेत है, कोई दाग नहीं है। इसलिए आप किसी भी मूल्य पर जो चीजें 100 साल में मिलनी होगी 100 साल में मिलेंगी। हमारे माथे पर नहीं होगा तो नहीं मिलेगी, लेकिन दाग लगाकर नहीं लेंगे। उमा माने गिरिजा, पार्वती, शैलजा, उमा, ब्रह्माणी, ये सब और शिव सदा वास करेंगे। जब ये धीरे धीरे 4 गुण, हम कैलाश बनने की ओर बढ़ेंगे।